नमस्कार साथियों, बीए पाठ तृतीय की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इस पेपर के तहत सामाजिक समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स के संबंध में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके तहत हमने हॉब्स का जीवन परिचय, हॉब्स द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें आदि का अध्ययन उस व्याख्यान में हमने किया था। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज के इस व्याख्यान में हॉब्स द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन के संबंध में बात करेंगे, जिसमें हॉब्स ने अपने प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया है, जैसे सामाजिक समझौतावादी विचार, मानव प्रकृति संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचार आदि विचारों का हम यहाँ सामूहिक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और इन विचारों के आधार पर हॉब्स की इस पुस्तक की कई दृष्टिकोणों से तारीफ भी की जाती है और कई राजनीतिक विचारकों के द्वारा इस पुस्तक की आलोचना भी की गई है। यानी इसके मेरिट्स एवं डिमेरिट्स दोनों पर हम आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन के संबंध में। थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की एक प्रमुख कृति मानी जाती है, जिसकी रचना उन्होंने 1651 ईस्वी में की थी। थॉमस हॉब्स अपनी इस पुस्तक को अपने मित्र फ्रांसिस गोल्डाफिन को समर्पित करता है। उनके एक मित्र थे फ्रांसिस गोल्डाफिन, उनको समर्पित करते हुए इस पुस्तक की उन्होंने रचना की है और यह हॉब्स की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। थॉमस हॉब्स अपनी इस पुस्तक में वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर मानव प्रकृति के संबंध में विचार प्रस्तुत करता है। यानी यह पुस्तक बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल गणितीय शैली में लिखी गई है, बिल्कुल गणितीय भाषा में लिखी गई है और बिल्कुल गणितीय सिद्धांतों से, फॉर्मूलों के माध्यम से इसमें मानव प्रकृति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो विचार दिए गए हैं, वे वैज्ञानिकता के काफी नजदीक माने जाते हैं। हॉब्स ने अपनी इस पुस्तक में मानव को असामाजिक एवं अनैतिक प्राणी बताया है कि मानव तो असामाजिक प्राणी है, अनैतिक प्राणी है, दुष्ट है, छली है, कपटी है। थॉमस हॉब्स ने अपनी इस पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौता एवं निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था के संबंध में विचार व्यक्त किए। इसमें ये जो पुस्तक है लेवियाथन, यह मुख्य रूप से जो इसमें वर्णन किया गया है, एक तो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतों का और दूसरा निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में जो हॉब्स के विचार थे, उसके संबंध में इन्होंने इस पुस्तक में अपने विचार लिखे हैं। और ये जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था संबंधी हॉब्स के विचार हैं, यह मानव प्रकृति संबंधी विचारों पर निर्धारित है। हॉब्स अपनी इस पुस्तक में मानवीय प्रकृति के गुणों के संबंध में भी बताता है। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि मानवीय प्रकृति के गुणों के आधार पर हॉब्स उसी प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करता है और वह शासन व्यवस्था है राजतंत्रात्मक, यानी निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, निरंकुश, और इसका हॉब्स समर्थन भी करता है। हॉब्स
का लेवियाथन एक भयभीत बाइबल राक्षस या बृहद मानव का प्रतीक है। ये जो हॉब्स ने इस पुस्तक को लेवियाथन जो नाम दिया, अब लेवियाथन क्या है? लेवियाथन का मतलब है एक दैत्य आकार का कोई व्यक्ति, एक राक्षसी आकार का कोई व्यक्ति, या यूं कह दीजिए कि एक वृहद मानव, और वह एक प्रतीक के रूप में है, यानी प्रतीकात्मक है। यानी लेवियाथन को वह इतनी शक्ति सौंप देना चाहता है, इतना निरंकुश बना देना चाहता है कि अन्य जनता उसके सामने एक सामान्य से प्राणियों की तरह नजर आए, और जैसे कोई विशाल काय जीव लोगों के बीच आ जाता है, उसी प्रकार ये लेवियाथन है। और लेवियाथन इस पुस्तक का नाम भी उन्होंने रखा। वह भय के कारण कठोर निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सके। आप ध्यान देखिए, समझिए इस बात को कि होब्स का मकसद क्या था, कि होब्स के समय प्राकृतिक अवस्था अस्थिर थी, समस्त जगह मत्स्य न्याय था। जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और हर कोई व्यक्ति अपने प्राणों के संकट से अनभिज्ञ रहता है, हर किसी व्यक्ति के प्राण संकट में रहते हैं, तो उस भयपूर्ण वातावरण से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए होब्स सामाजिक समझौते की बात करता है, और उस सामाजिक समझौते के माध्यम से एक लेवियाथन यानी एक विशाल काय दैत्याकार राक्षस या बृहद मानव के माध्यम से वह निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। यह होब्स का मोटा मोटा उद्देश्य है। पोलिंगवुड ने होब्स की पुस्तक लेवियाथन से प्रभावित होकर न्यू लेवियाथन पुस्तक की रचना की। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यू लेवियाथन पुस्तक की रचना किसने की, तो ये पोलिंगवुड ने की। और किस आधार पर की? होब्स की पुस्तक लेवियाथन से प्रभावित होकर। माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कौन सी? होब्स का लेवियाथन अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं। होब्स की पुस्तक इतनी विवादित है कि तत्कालीन समय के बहुत से राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इस पुस्तक की आलोचना की है। लेवियाथन पुस्तक की आलोचना, कई लोगों ने, कई राजनीतिक विचारकों ने इसकी आलोचना की है, जिनमें सबसे पहले क्लेरेंडन ने इस पुस्तक को विलासिता के सिद्धांत पर आधारित मानकर इसकी प्रति को जलाया, यानी इस पुस्तक को उन्होंने जलाया। सी वाहन के अनुसार लेवियाथन पुस्तक समस्त कानून व्यवस्था को निष्फल बना देती है, यानी सारी कानून व्यवस्था को तहस नहस कर देती है। व्हाइट हॉल के अनुसार लेवियाथन पुस्तक सांप के समान जहर से भरी हुई है। यह विद्रोहियों की प्रश्नोत्तरी और पॉप लीला का षड्यंत्र है, ये व्हाइट हॉल कहते हैं। यानी ये जहर से भरी हुई है, विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है और पॉप लीला के षड्यंत्र से युक्त हैं। ब्रैमहिम कहते हैं कि नील नदी भी समुद्र तट पर इतना कूड़ा लेकर नहीं आती जितना लेवियाथन पुस्तक लेकर आई है। यानी लेवियाथन पुस्तक ने सोसाइटी में, समाज में कूड़ा लाने का काम किया है, समाज में गंदगी लाने का काम किया है। यह पुस्तक कुत्तों का तमाशा है, यह ब्रैमहिम कहते हैं। ब्रैमहिम आगे कहते हैं कि जिस प्रकार हरियाली से भरे हुए बगीचे को सुअर तहस नहस कर देते हैं, उसी प्रकार लेवियाथन पुस्तक ने समाज को तहस नहस कर दिया है। यानी सुअर जिस प्रकार तहस नहस कर देता है फसल को, उसी प्रकार लेवियाथन पुस्तक ने भी समाज को तहस नहस कर दिया है। काउले कहते हैं कि मेल्सबरी के सिद्धांत से एवं लेवियाथन पुस्तक से ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती। यानी लेवियाथन पुस्तक यूजफुल और बिल्कुल अलाभकारी पुस्तक है, इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती। और विली महोदय कहते हैं कि इस पुस्तक को झगड़ालू प्रवृत्ति के शिष्य के समान माना है। विली महोदय ने कि ये झगड़ालू प्रवृत्ति का जो शिष्य होता है, हर बात में झगड़ने की कोशिश करता है, ऐसी है ये पुस्तक। इसमें हर बात में झगड़ा, हर बात में टकराव,
हर बात में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सीवाहन कहते हैं कि लेवियाथन पुस्तक ने मानव स्वभाव को निष्फल एवं शून्य कर दिया है। यानी मानव स्वभाव को इस पुस्तक ने निष्फल कर दिया है, शून्य कर दिया है, यानी मानव स्वभाव को बिल्कुल निराधार बना दिया है। तो इस पुस्तक की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है और आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद।